हेलो बच्चों, कल मैंने आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस के WH टाइप क्वेश्चंस बताया था कि हाउ टू चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन टू द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, तो आज मैं आपको इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाने जा रहा हूँ कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे चेंज करते हैं और किन रूल्स का प्रयोग करते हैं, किस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं इसको। तो जब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, चाहे वो WH टाइप हो और येस और नो टाइप हो, अगर येस और नो टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मैंने आपको कल बताया था, अगर येस और नो टाइप क्वेश्चंस है तो हम क्या करते हैं, लिंकिंग वर्ड इफ और दैट का यूज करते हैं। अगर WH टाइप क्वेश्चन है तो क्या करते हैं, WH को एक कंजक्शन बना देते हैं। तो देखते हैं किस प्रकार से जो आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। तो जब हम अगर रिपोर्टेड स्पीच आपका येस और नो टाइप है तो हम क्या करते हैं, येस और नो टाइप है तो हम लिंकिंग वर्ड इफ और वेदर का यूज करते हुए इसको असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। जब हम इसको असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस फुल स्टॉप। तो ये आपका स्ट्रक्चर होता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच अगर आपका WH टाइप है, ठीक है, अगर WH टाइप है तो उसको कैसे चेंज करते हैं, WH वर्ड देख लीजिएगा। अगर WH टाइप अगर आपका स्टेटमेंट है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, WH वर्ड प्लस इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आता है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होता है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। जब हम इसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं तो ये जो आपका WH वर्ड होता है इसी को हम कंजक्शन बना देते हैं और बाकी जो सेंटेंस होता है उसको असर्टिव में चेंज कर देते हैं। तो देखिएगा, WH वर्ड अर्थात कंजक्शन के रूप में होता है और जब हम इसको असर्टिव में चेंज करते हैं तो कैसे हो जाता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क को हटा दिया जाता है। यहाँ पर फुल स्टॉप लगता है, आपको फुल स्टॉप। ओके, तो ये आपका स्ट्रक्चर है और हम येस और नो टाइप को, जो येस और नो टाइप स्ट्रक्चर होता है उसको असर्टिव में जब चेंज करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर चेंज होकर के ऐसा होता है। और जब हम WH टाइप को जब हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट नरेशन में आते समय तो उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनता है। ओके, तो आज हम आपसे डिस्कस करेंगे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, हाउ टू चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन टू एंड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। ओके, तो देखिएगा, I am erasing this. Let's see the example. Example number first. पहला एग्जाम्पल है, she said to me. She said to me, comma, inverted comma. Did you not write a letter? Did you not write me a letter? Write me a letter. Question mark, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये आपका डायरेक्ट नरेशन दिया हुआ है
और डायरेक्ट नरेशन में जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है वो क्या है, एस आर नो टाइप है, अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में दिया हुआ है, अर्थात ये एस आर नो टाइप में दिया हुआ है। एस आर नो टाइप में कैसे, एस आर नो टाइप के बारे में जैसे मैंने आपको बताया था कि जिसका आंसर वन वर्ड में दिया जाता है अर्थात एस आर नो में दिया जाता है तो एस आर नो टाइप क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें जैसा आपको पहले ही बताया गया है कि किसी भी नरेशन में या किसी भी डायरेक्ट नरेशन में दो पार्ट होते हैं, पहला आपका होता है रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरा आपका रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच जो आपका दिया हुआ है वो आपका ट्रांजिटिव है, तो सेट टू चेंज इनटू आस्क्ड। ओके, शी आस्क्ड मी। अभी यहाँ पर क्या करेंगे, चूंकि ये क्या है, एस आर नो टाइप है, ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, रिमूव ऑफ कॉमा एंड वी यूज ऑफ लिंकिंग वर्ड इफ और वेदर इंस्टेड ऑफ दिस पंक्चुएशन मार्क। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, इफ और वेदर लगा देंगे। ओके, अब इसके बाद क्या करते हैं, पूरे सेंटेंस को हम असर्टिव में चेंज कर देते हैं। अब जब असर्टिव में चेंज करते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में जो सब्जेक्ट होता है नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग उसको चेंज करते हैं। तो अभी यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो आपका सब्जेक्ट वो क्या है, यू है। यू कैसा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है वो आपका फर्स्ट पर्सन है, तो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका आई। अब इसके बाद में चूंकि रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है, टेंस कौन सा है, पास्ट इंडिफिनिट का है, तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, तो ये हो जाएगा आपका आई हैड नॉट रिटन। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आया है, ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है, मी, तो मी है, तो मी कैसा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन एंड फेमिनाइन जेंडर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेंज होकर के हर हो जाएगा, हर अ लेटर। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। अब हम WH टाइप क्वेश्चन का एक एग्जांपल लेते हैं, तो देखिएगा, द प्रिंस सेड टू द प्रिंसेस, comma inverted comma, why did you not come, why did you not come at home, inverted comma close। ओके, अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच है वो आपका WH टाइप है, और जब WH टाइप होता है तो हम क्या करते हैं, WH टाइप को हम कंजक्शन बना देते हैं, अर्थात हम WH वर्ड को लिखा रहने देते हैं और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा देते हैं, बाकी सेंटेंस को असर्टिव बना देते हैं। तो देखिएगा अभी यहाँ पर क्या बनेगा, ये द रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, जो रिपोर्टिंग स्पीच है आपकी वो क्या है, ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव तो सेट टू चेंज इनटू आस्क्ड, यहाँ पर हो जाएगा द प्रिंस आस्क्ड द प्रिंसेस, रिमूव ऑफ कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा एंड यूज ऑफ लिंकिंग वर्ड वाई। लिंकिंग वर्ड वाई क्यों, हम जैसे ये WH टाइप होता है तो हम उसी वर्ड को हम लिंकिंग वर्ड बना देते हैं, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा वाई, इसके बाद असर्टिव में चेंज करते हैं। तो अभी यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, थर्ड पर्सन है, तो ये भी क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सी। चूंकि अब ये टेंस क्या है रिपोर्टेड स्पीच का, रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो आपका पास्ट इंडिफिनिट है, तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होता है, तो ये हो जाएगा आपका सी हैड नॉट कम एट होम। तो इस प्रकार से आपका WH टाइप और एस आर नो टाइप क्वेश्चंस हैं। ओके, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को हम इस प्रकार से चेंज करते हैं इनडायरेक्ट नरेशन में। अब हम आगे आपको दूसरा रूल बताने जा रहे हैं। दूसरा रूल कौन सा, मैंने आप लोगों से पिछले क्लास में डिस्कस किया था क्वेश्चन टैग के बारे में। क्वेश्चन टैग क्या होता है, क्वेश्चन टैग भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक पार्ट होता है, एक काइंड होता है। ओके,
तो जैसे मैंने आपको बताया था कि दे आर 3 काइंड्स ऑफ एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, यस और नो टाइप, WH टाइप एंड क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग में कैसा होता है, जैसे यू आर माई ब्रदर आरंट यू। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं वो आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही आते हैं, हम उनको इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही मानते हैं क्योंकि क्वेश्चन टैग होते हैं। ओके, तो देखते हैं, रूल लिख लीजिएगा इसमें। यदि रिपोर्टेड स्पीच में assertive सेंटेंस प्लस क्वेश्चन टैग का प्रयोग होता है तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय क्वेश्चन टैग को हटा देते हैं, और लिंकिंग वर्ड के रूप में या कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ और वेदर का प्रयोग करते हैं, ओके। तो चलिए अब हम इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। तो पहला एग्जांपल इसका, शी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू नो मी, कॉमा डोंट यू, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो इस प्रकार के ये क्वेश्चन टैग होते हैं। रिपोर्टेड स्पीच क्या है, ये क्वेश्चन टैग है। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट नरेशन में जब चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, सेम प्रोसेस होता है, सेम रूल फॉलो करते हैं, बस केवल क्या करते हैं कि हम इसमें क्वेश्चन टैग को हटा देते हैं और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या करते हैं कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ और वेदर का प्रयोग करते हैं। तो देखिएगा ये हो जाएगा आपका शी आस्क्ड मी इफ और वेदर। अब चूंकि रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है, ठीक है, और रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है। तो जो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और रिपोर्टिंग वर्ब का जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। तो वेदर आए, अब चूंकि ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो किस में चेंज होगा, ये पास्ट इंडेफिनिट में, तो ये हो जाएगा आई नो। अब ये क्या है, मी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, थर्ड पर्सन और फेमिनाइन है, तो ये हो जाएगा आपका हर। और इस प्रकार से हम क्वेश्चन टैग वाले सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। कल मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नेक्स्ट रूल बताऊंगा। ओके, थैंक्स।